कक्षा 6 के विद्यार्थियों सुप्रभात। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमारा सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया था। उसका होमवर्क आज आपको सेंड कर दिया जाएगा। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तीसरा, उसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। लेसन का नाम है तंतु से वस्त्र तक। अब आपको जानना है तंतु क्या है, वस्त्र क्या है। देखिए बच्चों, आप तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसा आप किसी फंक्शन में जाते हैं, नए कपड़े पहनकर जाते हैं, तरह तरह डिजाइनिंग कपड़े पहनकर जाते हैं। आप स्कूल आते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं। सर्दियों में आप सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं। सोते समय सर्दी से बचाव के लिए आप रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, और पलंग पे बिछाने के लिए चादर, गद्दे ये तो इस्तेमाल करते ही हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो जितने भी वस्त्र हैं, ये सब वस्त्र कहलाते हैं। इन वस्त्रों को कैसे बनाया जाता है, इसी से संबंधित ये चैप्टर है हमारा, तंतु से वस्त्र तक। आप एक सूती वस्त्र लीजिए। सूती वस्त्र में से किनारों पर से किसी धागे को अलग करके खींच लीजिए। धागा खींच लिया, ये रेशा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशा। अब इस धागे को थोड़ा सा किनारे पर से खरोंच करके आप देखोगे, उसमें से बारीक बारीक से और रेशे अलग हो जाते हैं। ये कहलाते हैं तंतु। क्या कहलाते हैं? तंतु। तो तंतुओं से क्या बनता है? धागा। तो धागे से बनते हैं वस्त्र। इससे संबंधित ये चैप्टर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तंतु होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तंतु तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तंतु, और दूसरा संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु को क्या होता है? जो प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति में होते हैं पादप और जंतु। पादप और जंतुओं से प्राप्त। पादप यानी कि पौधे, और जंतु आप तरह तरह के देखते ही हो, जैसे बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, याक है, सब जंतु ही है। तो पादप और जंतुओं से प्राप्त तंतुओं को कहा जाता है प्राकृतिक तंतु। दूसरी तरफ है संश्लेषित। संश्लेषित तंतु क्या होते हैं? जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित। इनको मनुष्य प्रयोगशाला में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के आपस में संयोजन से बनाता है। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित जो तंतु होते हैं वो कहलाते हैं संश्लेषित तंतु। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। प्राकृतिक तंतु आपने जान लिया क्या होते हैं। अब जरा बताओ प्राकृतिक तंतु में क्या क्या आते हैं। देखो, रुई। रुई कोई प्रयोगशाला में नहीं बनती है, कपास के पौधे से प्राप्त होती है ये। तो रुई एक प्राकृतिक तंतु है। रेशम प्राकृतिक तंतु है। ऊन ये भी प्राकृतिक तंतु है। पटसन जिसे रस्सी वगैरह बनती है, ये भी एक प्राकृतिक तंतु है। ये तो हो गए प्राकृतिक। इनमें से कोई चीज जंतु से प्राप्त हो रही है तो कुछ पादपों से प्राप्त हो रही है। इस तरह के तंतुओं को कहा जाता है कौन सा? प्राकृतिक तंतु। दूसरी तरफ मानव द्वारा निर्मित। अब मानव द्वारा निर्मित जो संश्लेषित रेशे हैं कौन कौन से हैं? रेयोन, नायलॉन,
पॉलिएस्टर, टेरिलीन, टेरिकोट, ये सब क्या है, ये है मानव निर्मित। तो पहला टॉपिक आपका ये है तंतु। तंतु क्या है बता दिया कि जैसे ये धागा है, ठीक है, ये धागा, धागे को किनारे पर से जब हम खरोचेंगे नाखून से इस तरह से, तो वो छोटे छोटी सी रचनाओं में विभक्त हो जाएगा इस तरह से, और रेसिस निकलेगा। तो ये जो है ये कहलाते हैं क्या, तंतु। ठीक है, जैसे सुई में कई बार हम धागा पिरोते हैं तो उसका कुछ टुकड़ा तोड़ लेते हैं धागे का, तो आपने देखा होगा रेसे रेसे से अलग हो जाते हैं, फिर हमको उंगली से इस तरह से दबा करके एक बना लेते हैं बारीक सा। ठीक है, तो ये सब तंतु होते हैं। तंतु कितने प्रकार के होते हैं, दो, प्राकृतिक और संश्लेषित। ये आपने जान ही लिया, प्राकृतिक जंतु और पादपों से प्राप्त होते हैं और संश्लेषित मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमने देख लिया। अब हम पहले प्राकृतिक तंतु कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। कपास, कपास के जो पौधे लगाए जाते हैं ज्यादातर ऐसी भूमि में लगाए जाते हैं जहां की मृदा काली हो और जलवायु कैसी हो, उष्ण गर्म हो। यानी कि गर्म जलवायु वाले जो स्थान है वहां पर कपास की खेती की जाती है। कपास का पौधा होता है, फिर उसमें नींबू के आकार की इस तरह से डोडियां आती है, फल आता है। फल जब पूरी तरह से पक जाता है तो वो फट जाएगा। फट जाएगा तो उसके अंदर आपको कपास का जो बीज है जिसको बिलोना कहते हैं, बिलोना, और उसके ऊपर क्या लगी रहती है, सफेद सफेद सी कपास लगी रहती है, वो आपको दिखाई देने लग जाता है। इन सबको अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद में फिर हस्तचयन विधि से इनको अलग कर लिया। हस्तचयन विधि के अलग करने के बाद में कपास के बीज को उसमें से अलग कर दिया जाता है। आजकल ये काम मशीनों से होने लग गया। तो जो उससे प्राप्त हो रही है उसको रुई कहते हैं। इस रुई से धागे बनते हैं और धागों से वस्त्र बनते हैं जिनको हम सूती वस्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैसे प्राप्त किया, पहली बात कपास का जो कपास की खेती की जाती है कहां पर की जाती है, काली मिट्टी वाली मृदा, काली मिट्टी और उष्ण जलवायु। काली मिट्टी और उष्ण जलवायु इसके लिए जरूरी है, वहां पर इसकी खेती की जाती है। फिर क्या होता है, कपास का जो पौधा है, जैसे ये पौधा है, इसमें इस तरह से डोडियां सी आती है, नींबू के आकार की, इसमें कपास होता है। जब ये फट जाता है परिपक्व होकर के तो ये रुई आपको नजर आने लगता है। इस रुई को हस्तचयन विधि के द्वारा अलग किया जाता है और फिर उससे कपास प्राप्त कर लिया जाता है। कपास का जो बीज होता है उसको क्या कहते हैं, बिलोना। ठीक है, दूसरा है जूट या पटसन। जूट, पटसन, ये कैसे प्राप्त किया जाता है, पटसन का जो पौधा होता है उसका तना, पौधे का तना, तने के ऊपर एक छाल से लिपटी रहती है जिसको कहा जाता है पटसन। इसके लिए क्या किया जाता है, पटसन की खेती करते हैं। फिर फसल कटने के बाद में फसल का जो तना है उसको कुछ समय तक पानी में रखा जाता है। पानी में रखने से क्या होगा, जो तना है वो तो गल जाएगा और तने के ऊपर जो लेयर है, परत है, वो आपको अलग नजर आने लग जाएगी, उससे थोड़ी सी हट जाएगी, तने से ऊपर हो जाएगी।
फिर इसको हाथों से इस तरह से खींच खींच करके अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में सबको इकट्ठा करके फिर इसको एक लकड़ी का वो होता है, पहले गांव में होता था लकड़ी का एक हथौड़ा टाइप में, एक उससे कूटा जाता था। उसको कूटने से क्या होता था, जो चौड़ी चौड़ी छाले होती थी वो किस में बदल जाती थी, रेशों में, बारीक तंतुओं में। फिर उनको बट करके हाथ से पैरों से इस तरह से बट करके उससे रस्सियां बनाई जाती थी। तो ये पटसन है। ठीक है, रस्सियां बनाने में, सूतली बनाने में बहुत जगह इनका उपयोग किया जाता है। तो आज आपको ये चीजें याद रखनी है कि रुई हमने कैसे प्राप्त करी, जिसको कपास कहते हैं, और पटसन कैसे प्राप्त की जाती है, वो हमने अध्ययन किया। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।